मेरी बेटी मेरी शान के प्रायोजक हैं महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, मैं सोनू शर्मा। आप देख रहे हैं MMPB आवाज़ का खास कार्यक्रम मेरी बेटी मेरी शान। दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता एक माँ बेटी का होता है। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक माँ अपनी बेटी की परवरिश करती है, उसकी जिम्मेदारी उठाती है, उसको आगे बढ़ाती है ताकि फ्यूचर में आके वो बेटी उनकी शान बन सके। ऐसे ही आज हम एक माँ बेटी से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ हैं रुचि गुप्ता और उनकी बेटी आन्या गुप्ता। तो स्वागत है मैम आप दोनों का हमारे खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आन्या जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आन्या, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th क्लास में हूँ। कि और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं? मैथ्स, SST, साइंस एंड हिंदी। जैसे हम जानते हैं कि आपको खेलने का बहुत शौक है, तो आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट लॉन टेनिस ही है। मैंने काफ़ी पहले भी स्पोर्ट्स खेले थे, बट फेवरेट स्पोर्ट लॉन टेनिस ही है। क्यों, ऐसा क्यों? लॉन टेनिस में मेरा एम है कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनूँ। रैंकिंग नंबर 1 रैंकिंग आए मेरी वर्ल्ड टेनिस में। और उसमें टेनिस में आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं। अच्छा, और टेनिस में अगर देखा जाए तो आपके रोल मॉडल कौन है? टेनिस में मेरे 2 रोल मॉडल्स हैं, एक राफेल नडाल एंड सेरेना विलियम्स। और अगर यही रोल मॉडल घर में देखी जाए तो? मेरी ग्रैंड मदर और मेरी मम्मी। जैसे स्पोर्ट्स में आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो अभी तक आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं? पहले तो मुझे आईटा में शांति माउंटेन टेनिस अकेडमी SLTA का आईटा खेला था मैंने, उसमें रनर अप थी मैं। और स्कूल में भी इंटर स्कूल में फर्स्ट पोजीशन थी मेरी। अकेडमी में मास्टर टेनिस अकेडमी उन्होंने भी टूर्नामेंट रखा था, उसमें भी विनर ही थी। ओके, और आगे चल के आप क्या बनना चाहती हैं? मेरी चॉइस तो यही है कि मैं इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर ही बनूं। और क्या क्या करना अच्छा लगता है? टेनिस के अलावा जैसे मुझे रीडिंग अच्छी लगती है, एंड मेरी हॉबीज़ है लाइक राइटिंग, ऐसे राइटिंग्स एंड ऑल, रीडिंग, यस दैट्स ऑल। जैसे आप एक लड़की हैं और लड़कियों को लंबे बाल रखने का बहुत शौक है, लेकिन आपके छोटे छोटे हेयर्स? पहले तो मेरा रीज़न है कि मुझे टेनिस में कंफर्टेबल होता है ज़्यादा। एक्चुअली मुझे पोनी बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हेयर कट छोटा रखना है, फिर मेरा बॉय कट ही रखना है, वो मेरी चॉइस होती है कि टेनिस में भी कंफर्टेबल होता है, और प्लस मुझे पोनी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल भी नहीं होता। अच्छा अन्य, और कपड़ों में कोई चॉइस? ड्राई फिट, टेनिस स्पोर्ट्स के कपड़े ज़्यादा मेरे को प्रेफर करते हैं। अच्छा, कितना टाइम आप गेम पर देती हो? बेसिकली तो मैं 3 आवर्स या फिर 3.5 आवर्स हो जाता है, क्योंकि फिटनेस भी होती है, फिर टेनिस भी होता है, तो डेली के 3 आवर्स। साथ पढ़ाई भी और स्पोर्ट्स भी, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो। ओके, अब हम चलते हैं, बात करते हैं रुचि जी से। रुचि जी, जैसे आपकी बेटी इतने बड़े बड़े अवार्ड्स लेकर आ रही है, बहुत छोटी सी उम्र है, कैसा लगता है आपको? As a proud mother, I can say yes, I'm very happy. My daughter is winning so many awards, and the best part is she is very well able to manage her sports with her studies. She is a scholar batch holder from past 3 years. 90+% आ रही है उसकी 3 सालों से. And the best part is all the teachers in the school are also very happy what Anya is doing, what Anya is achieving, as well as how focused she is on studies. Though I help her a lot when it comes to projects and assignments, but the main thing is what has to be put in, या जो मेजर काम जो करना होता है वो आन्या खुद करती है, तो वो बहुत आराम से मैनेज कर पा रही है. Second, when I see Anya winning those awards, so I feel so much proud that yes, when 10 people sitting, I can stand up and say yes, my daughter plays lawn tennis. She has achieved a certain point in lawn tennis, and I actually want her to become an international tennis player, so that whatever she wishes to achieve, she can. Because
जैसे सुनते हैं ना कि एक नॉर्मल सी कहावत है, एंड स्पेशली बनिया फैमिली में एक ये कहावत है कि पढ़ लिया बच्चा, कॉलेज हो गया, चलो शादी कर दी. व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स एंड देन इट्स एन हाउस वाइफ, और अगर उसने कुछ करना चाहा तो अपने एक विलिंगली. What I want and what I am able to get a support from all my family members, like my mother-in-law, my husband are the two main supportive person in this family. They both actually want Anya to do something so that she is able to achieve some point in her life. Then she can say that yes, I am an international tennis player. I play these games. I have achieved these many medals, and I stand somewhere. Her whole soul identity, what Anya should have, is my dream also, and I am getting a full support from my family members. जैसे मैम देखा जाता है कि वो बहुत छोटी है, अभी कोई एज नहीं है कि बहुत टाइम लगा इतनी सारी चीज़ों में. तो एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े बड़े अवार्ड लेकर आ रहा है. आपको कभी इतनी उम्मीद थी कि इतनी छोटी सी उम्र में वो इतनी सारी अचीवमेंट पा लेगी? इनिशियली नहीं थी, टू बी वेरी क्लियर. 3 साल पहले जब इसने लॉन टेनिस स्टार्ट करा था, एज अ मदर, मेरे 2 बच्चे हैं, आई हैव गॉट अ स्मॉल सन ऑल्सो. तो एज अ मदर मेरा हमेशा से एम रहा है कि ठीक है, बच्चे को फिजिकली किसी चीज़ में ज़रूर डालना है. लाइक माई सन ऑल्सो प्लेज टेबल टेनिस एंड स्केटिंग. तो जब इसने लॉन टेनिस को एज अ पैशन लिया, एंड व्हेन शी ग्रेजुअली स्टार्टेड, व्हेन आई कैन सी कि आन्या इतना टाइम दे पा रही है एंड आन्या इज़ पैशनेट अबाउट द स्पोर्ट्स, देन ग्रेजुअली एक फीलिंग आती है ना कि हाँ, अगर वो इतना टाइम दे रही है अपना, लाइक यू नो शी इज़ इन 7th राइट नाउ, स्टडीज़ का अपने आप में प्रेशर है, बट उन स्टडीज़ के साथ साथ वो स्पोर्ट्स को भी इतना टाइम दे पा रही है, तो लगता है येस कि कुछ अचीव करे, कहीं पर कोई स्टैंडिंग हो इसकी, ताकि इसको भी अच्छा लगे. जब तक कहते हैं ना कि एम नहीं होता या एक डिज़ायर नहीं होता लाइफ में, आप वो पॉइंट नहीं अचीव कर सकते. कुछ चीज़ पाने के लिए आपको पहले कुछ एम करना पड़ता है, कोई डिज़ायर हो. तो इसका डिज़ायर है, इसको लॉन टेनिस प्लेयर बनना है, इंटरनेशनली रिनाउंड लॉन टेनिस प्लेयर बनना है. तो उसी डिज़ायर को अगर हम आगे लेकर जाएं, एंड अगर इसे फैमिली से, मदर फादर सबसे सपोर्ट मिलता रहेगा, तो मेरे हिसाब से उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए आन्या में ज़्यादा मोटिवेशन रहेगी, एंड वो ईगर होएगी ज़्यादा उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए. तो ऐसा मुझे लगता है कि इसको मोटिवेट करते रहना चाहिए. एंड मे बी दैट्स ऑलवेज अ मे बी, बिकॉज कहते हैं ना कि अभी मंजिल बहुत दूर है. एक कहावत होती है ना, मंजिल बहुत दूर है, अभी खाली स्टार्टिंग है. तो स्टार्टिंग है, मंजिल अभी बहुत दूर है, बट ठीक है, इफ़ बाय गॉड ग्रेस और ऐसा होना होगा तो ज़रूर होगा आन्या के साथ, दैट शी वन समथिंग एंड शी स्टैंड समवेयर. जैसे मैम आपकी बेटी से हट के अगर हम बात करें कि कई ऐसे घर होते हैं जिन घरों में कहते हैं नहीं बेटा ही चिराग है, लेकिन आपकी बेटी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, वो हर एक अचीवमेंट पा रही है जो लड़के भी पा रहे हैं. तो कैसा, मतलब क्या कहना चाहेंगे उन परिवारों को? वैसे आजकल के टाइम में ये चीज़ बहुत नहीं देखी जाती कि बॉयज़ और गर्ल्स में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. जैसे कम टू माई फैमिली, माई इन लॉज फैमिली, आन्या इज़ द फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड फॉर माई फैमिली, सबसे बड़ी है ये. एंड द सेकेंड पार्ट इज़ ये इसका बर्थ डेट एंड मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे सेम डे पर आता है. सो यू नो, एंड शी इज़ द ओनली ग्रैंड डॉटर right now. She is the only granddaughter. They are 3 grandsons, but she is the only granddaughter. तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरी फैमिली में ही देखा जाए तो जितना प्यार इसे मिलता है सबसे, मतलब दादा दादी एवरीवन, पापा से, जिससे सबसे जितना प्यार इसे मिलता है, शायद उन तीनों को इतना नहीं मिलता होगा. ठीक है ना. तो ये एक चेंज है. आपने कभी नहीं सुना होगा कि हाँ यार बेटी को इतना प्यार मिल रहा है. 3 जैसे कहते हैं ना, पोती और पोता, 3 पोते हैं और 1 पोती है. बट मॉर्निंग में हर जना, मतलब दादा दादी दोनों जने ज़रूर पूछते हैं, आन्या उठ गई, आन्या नीचे आ रही है. एंड इसकी भी एक हैबिट है कि आकर सबसे पहले अपने दादा दादी से मिलती है, गुड मॉर्निंग विश करती है उन्हें. तो एक अटैचमेंट कह लो या मन से प्यार कह लो कि फैमिली ने इसे दिया है और इसने फैमिली को दिया है. तो मतलब मुझे ऐसा अपनी फैमिली में नहीं लगता कि बेटी और बेटे में कोई डिस्क्रिमिनेशन है, या बहुत खुश होते हैं वो जब ये मेडल्स लेकर आती है. एंड आई बिलीव इसको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, टोटल फैसिलिटीज़ इसके लिए पहले से रेडी होती हैं कि ठीक है. देखो आजकल का टाइम ऐसा नहीं है कि हम गर्ल्स को अकेले कहीं भेज सकें. थोड़ा सा डर मन में रहता है, बट इसके लिए वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि इसके साथ कोई जा रहा है,
शी हैज़ दैट मच लिवरेज, शी कैन टेक दैट लिवरेज कि हाँ मैं घर में बोलूँगी, और अगर वो बात सही होगी तो हर जना मानता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी बात को नहीं माना जाता. बीइंग अ ग्रैंड डॉटर, she has a upper hand when it comes to all grandchilds. She has an upper hand in everything. और आजकल के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी, टू बी वेरी पर्टिकुलर, फिजिकल एक्टिविटी हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. जो पहले का कहते थे ना, पहले की बॉडी सॉलिड होती थी, देसी घी खाया हुआ है, आज के लोग रिफाइन खा रहे हैं, ऑलिव ऑयल खा रहे हैं. तो पहले की बॉडी सॉलिड होती थी, अब की बॉडी इतनी नहीं है. तो मतलब मेरे हिसाब से पहले लोग बाहर, जैसे कहते थे ना, खेतों में काम करते थे, एंड बच्चे भी घूमते रहते थे, खेलते रहते थे बाहर, ये कंप्यूटर्स, टीवीज, आईपैड्स, मोबाइल से दूर थे. ऐसे ही आज अगर हम बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में या ऐसी किसी मैं नहीं बोलती कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स जिसमें वो फिजिकली उनकी बॉडी में मूवमेंट हो, वो बहुत ज़रूरी है, सो दैट उनकी हेल्थ मेंटेन रहती है. ठीक है ना. अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, टू बी वेरी क्लियर, जब लॉकडाउन था या अभी जैसे स्कूल्स बंद हैं तो सब वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं. लैपटॉप पर बच्चे सुबह से लेकर दोपहर तक बैठे रहते हैं, एंड पूरे टाइम स्क्रीन टाइम, मोबाइल पर क्लासेस हो रही हैं, लैपटॉप पर क्लासेस हो रही हैं, ऑल दैट. उस बीच में अगर बच्चा फिजिकली मूवमेंट करेगा तो वो हेल्दी भी रहेगा, जंक फूड से थोड़ा सा दूर भी रहेगा, एंड ओवरऑल देखा जाए तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. स्टडीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं. कुछ नहीं है स्टडीज़ के बिना भी लाइफ में, आगे कुछ नहीं है. इफ़ यू डोंट स्टडी, आगे कुछ नहीं है. स्टडीज़ भी मस्ट है, बट येस स्टडीज़ के साथ अपनी फिजिकल हेल्थ भी ज़रूरी है. एंड फिजिकल हेल्थ किसी भी स्पोर्ट्स के इन्वॉल्वमेंट से या बाहर जाने से, पार्क्स में एंड ऑल दैट होती है. मतलब जब ये कोविड टाइम ख़त्म हो जाए तो वॉक या एनीथिंग, मतलब एनी फिजिकल मूवमेंट इज़ गुड फॉर हेल्थ, एंड बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है. तो मैम, आप उन परिवारों के बारे में क्या, मतलब उन परिवारों को क्या सीख देना चाहेंगी जो अपनी बेटियों को एक घर में 4 दीवारी के अंदर कैद करके रख लेते हैं? वैसे टू बी वेरी क्लियर, आजकल के मॉडर्न टाइम में बहुत ही गिनती के या बहुत ढूंढने से आपको ऐसी कोई फैमिली मिलेगी जो गर्ल्स को प्रमोट नहीं करती होगी. क्योंकि आजकल जैसे आप अपने ही चैनल को ले लो, MMPB मतलब महिला मंडल पंजाबी बाग NGO को ले लो. वो खुद लेडीज़ के लिए या महिलाओं के लिए, महिलाओं को प्रमोट करती है, घर से बाहर निकालती है, उनके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करती है. वो किस लिए? ताकि वो घर से बाहर निकले. ठीक है ना. और जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसी बहुत लेडीज़ हैं जो खुद भी बाहर निकलती हैं. आप देखो आजकल किटी पार्टीज़ होती हैं. कहने को किटी पार्टीज घर से तो बाहर आप हैं ही ना, घर से बाहर आप निकल चुकी हैं. एंड ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आर्मी में या पुलिस में, सब में लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, हर फील्ड में महिलाएं हैं इस टाइम. और अगर जो नहीं निकलती या जिस घर में ऐसा कुछ है, तो आई वुड सीरियसली से कि ऐसा नहीं होना चाहिए. एवरीवन हैज़ अ राइट कि वो अपनी लाइफ जी सके, उनको बाहर निकलना चाहिए. अगर ऐसा कुछ भी एक पॉइंट ऐसा कोई घर है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे सिचुएशंस बदल रही हैं, ऐसा कोई घर शायद ही हो. मैम, आप हमारे चैनल को, MMPB आवाज़ के चैनल को कोई संदेश देना चाहेंगी हमारी टीम और हमारे दर्शकों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी. आप लोग जिस टॉपिक को लेकर ये इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, मेरी बेटी मेरी शान, येस आई कैन वेरी वेल से मेरी बेटी मेरी शान है. शी इज़ मेकिंग मी एज अ मदर वेरी प्राउड, एंड शी इज़ डेफिनेटली मेकिंग हर फैमिली very proud. Her grandfathers, her dada dadi are very proud of what Anya is doing, and they are very well and fully supporting her in this field. मतलब seriously speaking, it's been from 9th March 2020 से आन्या का लॉन टेनिस हमने बंद करा था. दैट वाज द फर्स्ट डे जब हमने इसको जाने को मना करा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वायरस. एंड 1 वीक पहले माई ग्रैंड मदर, आन्याज ग्रैंड मदर, सॉरी, माई मदर इन लॉ, आन्याज ग्रैंड मदर, आई जस्ट हैड अ स्लाइट कन्वर्सेशन कि लेट्स स्टार्ट आन्याज लॉन टेनिस, मतलब आन्या का लॉन टेनिस हमें शुरू करना चाहिए. एंड देन शी वॉज लाइक, हाँ कर सकते हैं, अभी हफ्ते में 1 दिन शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे सिचुएशन होगी सारी प्रिकॉशंस के साथ, मतलब विद मास्क, विद सैनिटाइजर एंड विद सोशल डिस्टेंसिंग शुरू करते हैं. मतलब शी वॉज द फर्स्ट पर्सन आई आस्क्ड विद, एंड शी गेव मी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन रिटर्न कि येस हमें करना चाहिए. यू नो, एक हेजिटेशन हर जने के दिमाग में है ना, बट उनका ये था कि ठीक है आन्या के लिए, मतलब अगर आप इसको इक्विवेलेंटली इवैल्यूएट करें तो आन्या के लिए करते हैं.
मतलब देयर वाज नथिंग नो कि नहीं करते हैं, बट ठीक है, प्रिकॉशन वाइज शी वाज वेरी क्लियर कि हफ्ते में 1 दिन से शुरू करो, फिर 2 दिन 3 दिन बढ़ाओ, लेकिन प्रिकॉशन लेकर करो, इट इज़ गुड। आखिर में हम अपने दर्शकों के साथ, मतलब हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्रिसमस विश कर दें। From both of us, and we would like to wish you all with Merry Christmas and a Happy New Year to all the viewers of MMPB Awaaz, and we hope 2021 gets India free from COVID-19. हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर बात करते हैं रुचि गुप्ता जी से और उनकी बेटी आन्या गुप्ता जी से। तो ये थे हमारे खास कार्यक्रम मेरी बेटी मेरी शान में रुचि गुप्ता और उनकी बेटी आन्या गुप्ता। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। नमस्कार। शिक्षा का ताज के प्रायोजक हैं BPN ग्रुप्स। नमस्कार, मैं सोनू शर्मा। आप देख रहे हैं MMPB आवाज़ का खास कार्यक्रम शिक्षा का ताज। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन दिल्ली कई सालों से बच्चों को विकास की राह दिखा रहा है। आज हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरजीत देशमुख, जो कि दिल्ली डिस्टेंसिंग एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। तो सर, स्वागत करते हैं हम आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहले आपका भारतीय विद्यापीठ परिवार में स्वागत है, क्योंकि हम भारतीय विद्यापीठ एक ऐसी संस्था है जो एक परिवार है। इसकी शुरुआत हमारे आदरणीय संस्थापक डॉक्टर पतंगराव जी कदम जी ने 10 मई 1964 को पूना से करी थी, जो कि डॉक्टर पतंगराव जी कदम साहब एक छोटे से गांव से, सांगली डिस्ट्रिक्ट के सोनसल गांव से पूना में आए थे और उन्होंने 1964 में भारतीय विद्यापीठ की शुरुआत करी थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1964 में जब संस्था स्थापन करी थी, उसी समय उन्होंने कहा था, उसमें लिखा था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा था कि भारतीय विद्यापीठ आगे चल के एक यूनिवर्सिटी होगी। और आज हमें बड़ा गर्व के साथ हम कहते हैं कि भारतीय विद्यापीठ हिंदुस्तान के एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है। इसके साथ ही मैडम, भारतीय विद्यापीठ मिनिस्ट्री ऑफ HRD के जो 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया से, इसमें से एक यूनिवर्सिटी है। इसके सिवाय हम जो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है, जो कि मूल्यांकन करती है संस्था की, उसमें हम A+ कैटेगरी में आते हैं। हायर एजुकेशन एक्सेलेंस इंस्टीट्यूशन कहते हैं हमें। भारतीय विद्यापीठ KG से लेकर के MBBS तक के सारे एजुकेशन प्रोवाइड करती है जी। यही है भारतीय विद्यापीठ का। वैसे देखा जाए देशमुख जी की शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? मैडम, शिक्षा एक मुद्दा बना है, पर आज देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद एक बड़ा बदलाव आया है जी। मोदी जी ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के बाद में शिक्षा नीति में बदलाव आएगा और इससे बिल्कुल बच्चों के भविष्य में भी सुधार होगा। बच्चों की जो शिक्षा नीति है, उससे जो शिक्षा प्रोवाइड करी जा रही है उसमें भी बदलाव होगा। जैसे कि आपको बताओ, अब शिक्षा का जो स्कूल शुरू होगा वो 3 साल की उम्र में होगा। जो पहले हमारी शिक्षा नीति थी 10+2, इसको चेंज करके 5+3+3+4 किया गया। अब ये 3+4 का फ़ायदा क्या है? इससे ये होगा कि जो बच्चे की इंटर्नशिप, जैसे बच्चा इंजीनियरिंग में जाता है, BBA में जाता है, वो 1 साल का इंटर्नशिप करता है, तो इसकी जगह अब वो इंटर्नशिप 6वीं क्लास से शुरू होगी। 6वीं क्लास से बच्चे को इंटर्नशिप मिलेगी। दूसरे इस बदलाव के ये जो शिक्षा नीति नहीं आई, इसमें एक ये फ़ायदा है कि बच्चा कोई होता था जो इंजीनियरिंग में या डिग्री में एडमिशन लेता था, बीच में वो डिग्री कोर्स नहीं कर पाता था, किसी कारणवश, पारिवारिक कारणवश हो सकता है, या उसको नहीं होता है तो छोड़ना पड़ता था। अब ये नई शिक्षा नीति से क्या होगा कि अगर आप 1 साल कोर्स पूरा करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल कोर्स पूरा करते हो तो डिग्री मिलेगा। इसके सिवा एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि पहले MCOM या MPhil PhD करने के लिए ज़रूरी हुआ करता था।
अब वो एमफिल की जो मान्यता थी, वैधता थी, वो ख़त्म हो गई और हम अमेरिका जैसे एजुकेशन देने जा रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में होता है कि आपको पीएचडी करनी है तो आप एमकॉम करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद में, या एमकॉम या पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद में आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये बदलाव आ रहे हैं, अच्छी बात है, और इससे विद्यार्थियों का भविष्य सुधरेगा। जैसे देशमुख जी, देखा जाता है कि अगर हम लोगों के पास शिक्षा नहीं है तो हमारा जनजीवन जो है वो शून्य हो जाता है। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है? मैडम, एक ही लाइन में कहूँगा कि शिक्षा बिना जीवन बेकार है। जिसके पास शिक्षा नहीं, एक अनपढ़ और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि शिक्षा आदमी को सम्मानित बनाती है, शिक्षा आदमी को सुशील बनाती है। वो शिक्षा एक ऐसा गहना है कि जिसके सुशीलता दिखती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे कि हमारे जीवन में एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसी तरह शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा के आदमी का संपूर्ण विकास होता है, शिक्षा से देश का विकास होता है, शिक्षा से परिवार का विकास होता है। बिल्कुल। देशमुख जी, मैं आपसे उन परिवारों को और उन राज्यों के बारे में जानना चाहूँगी जहाँ पे महिलाओं को ना पढ़ने का अधिकार होता है, ना लिखने का अधिकार होता है। ऐसे परिवारों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? बिल्कुल जी मैडम, आज 21वीं सदी में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है। बिल्कुल। आप कल्पना चावला से लीजिए, हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी प्रतिभाताई पाटिल देखिए, या आज फाइटर प्लेन चलाने वाली महिलाएं देखिए। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है, बट फिर भी मतलब दुख की बात है कि महिलाओं को आज भी अपनी शिक्षा पाने के लिए लड़ाई करनी पड़ती। जैसे आपने कहा, हो सकता है कई राज्य हैं जहाँ महिलाओं को पूर्ण शिक्षा नहीं प्रोवाइड करी जाती या शिक्षा में मदद नहीं करना जाती। उनके लिए मैं एक ही कहूँगा कि जिस राज्य में महिला शिक्षित नहीं है वो राज्य कभी तरक्की के शिखर पर नहीं पहुँच सकता है, और उस राज्य की जनता का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। महिला सशक्तिकरण उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें और जगह हम तरक्की कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी के वाक्य है कि अगर एक महिला एक पुरुष शिक्षित बनता है तो एक घर शिक्षित बनता है, बट अगर एक महिला शिक्षित होती है तो दो परिवार नहीं, वो महिला एक वो कोहिनूर है जिससे कि दो पीढ़ियाँ शिक्षित होती है या दो पीढ़ियों का विकास होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा आपने। लेकिन मैं उन महिलाओं के बारे में भी मतलब ये भी जानना चाहूँगी कि आखिर वो परिवार क्यों महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते, क्यों उनको शिक्षा प्राप्त नहीं करने देते? इसका कारण कुछ शिक्षा नीति है, कुछ परिवारों में ज्ञान का अभाव होता है, कुछ परिवारों में पैसे का अभाव होता है, या कुछ परिवार उस रूढ़िवादी जो पुरानी रूढ़ियाँ है कि हम महिलाओं को शिक्षित नहीं करने देंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। शायद इस वजह से शिक्षा नहीं पाती, और इसलिए हमें जनजागृति करना जरूरी है। जनजागृति की एक मुहिम चलाना जरूरी है कि शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा देना यानी राष्ट्र की प्रगति करना है। बिल्कुल। सर, बात करें विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की तो ठीक है, कंटिन्यू, सॉरी, कोई बात नहीं। सर, अगर बात करें विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की तो यूनिवर्सिटी में महिलाओं को लेकर क्या खास है? मैडम, विद्यापीठ में महिलाओं को लेकर हम महिलाओं के लिए हर तरीके की शिक्षा योजना चलाते हैं। महाराष्ट्र में खास करके हमारे महिला अभियांत्रिकी कॉलेज है, हमारे महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है पूना में। इसके सिवाय महिला सुरक्षा से हमने महिला जो वुमेन सेल डेवलप किए हुए, वुमेन सेल है। इसके सिवाय महाराष्ट्र में कई जगह है, महाराष्ट्र में हम महिलाओं को फ्री एजुकेशन देते हैं। जो भारतीय विद्यापीठ संस्था है, इसमें महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, हमारी बातचीत ऐसे ही जारी रहेगी। मेरी बेटी मेरी शान के प्रायोजक हैं महिला मंडल पंजाबी बाग। शिक्षा का ताज के प्रायोजक हैं BPN ग्रुप्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दोबारा चलते हैं, जानते हैं देशमुख जी से उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर महिलाओं को शिक्षा देना क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल मैडम, दुनिया में विद्या के समान कोई और चीज़ नहीं है, कोई गहना नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है। वैसे ही माता के समान कोई गुरु नहीं है। हमारे परिवार में कहा जाता है वैसे
कि हमारी जो पहली पाठशाला शुरू होती है वो हमारे परिवार से होती है, और हमारी पहली गुरु जो होती है, चाहे वो कोई पुरुष हो कोई स्त्री हो, जिसकी पहली गुरु इस दुनिया की पहली गुरु होती है वो माता होती है। तो क्या माता को शिक्षित होना ज़रूरी नहीं? इसलिए महिलाओं को शिक्षित होना ज़रूरी है। और दोबारा कहूँगा कि जिस देश में महिलाएं शिक्षित नहीं हैं उस देश की संतान का कभी कल्याण नहीं हो सकता। सर, अब हम जो पश्चिम बिहार की यूनिवर्सिटी है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या खास है। मैडम, पश्चिम बिहार की यूनिवर्सिटी की हमारी शुरुआत हुई थी 1993 में। 1993 में हम लोग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि उस समय एक अपने आप में अजूबा था, भारतीय विद्यापीठ का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पूना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। हमने एमबीए से शुरुआत करी थी। उसके बाद में हमें ये 10 एकड़ जगह मिली। हमारे आदरणीय संस्थापक साहब का वो ड्रीम था कि मैं दिल्ली में एक ऐसी संस्था लाऊंगा कि जो दिल्ली में ताज होगी, और आज ये दिल्ली के सर पे एक ताज है। भारतीय विद्यापीठ का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एमबीए बीबीए कोर्सेज चलाए जाते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन मेरा जो यूनिट है चलाया जाता है, और हमारे पास इक्वालिटी के बच्चे आते हैं। भारतीय विद्यापीठ का इसी कैंपस में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी का नंबर 1 कॉलेज है। इसके साथ में एमसीए इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। फिर आपको कहूँगा कि आईपी यूनिवर्सिटी के बाद में बच्चे अगर किसी कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं तो हमारे एमसीए इंस्टीट्यूट को देते हैं। और एमसीए इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, डिस्टेंस एजुकेशन, ये 4 कोर्सेज यहाँ चलाए जाते हैं। और ये एक भारतीय विद्यापीठ के दिल्ली के सर का ताज है। देशमुख जी, अब मैं जानना चाहूँगी यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल हैं उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल मैडम, अगर हम दिल्ली के हॉस्टल की बात करें तो मैं कहूँगा दिल्ली में, पूरे दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में हमारे भारतीय विद्यापीठ जैसा महिलाओं की बात आती है तो सुरक्षित हॉस्टल कहीं नहीं मिलेगा। हमारे पास सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें 100 गर्ल्स की रहने की सुविधा है। इसके साथ साथ में हमारे 2 स्टाफ क्वार्टर्स है। तो महिलाएं जो गर्ल्स यहाँ पर रहती है वो हमेशा हमारे कांटेक्ट में, यानी एक परिवार जैसी रहती है। तो यह हमारे यहाँ के हॉस्टल की खासियत है। दूसरी बात है, साथ में कैंटीन है, 24 घंटे सिक्योरिटी है। एक बच्चों को वो हम ये कहते हैं कि होम अवे फ्रॉम होम, कि आप जैसे घर में रहते हो वैसे हमारे एक परिवार के साथ रह रहे हो। यही इस हॉस्टल की खासियत है जी। जैसे सर भारतीय विद्यापीठ 100% प्लेसमेंट के लिए भी जाना जाता है, तो आप उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। मैडम, हमारा भारतीय विद्यापीठ पूना का एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है जो कि भारतीय विद्यापीठ की सारे कॉलेजेस को प्लेसमेंट में हेल्प करता है। इसके सिवाय हमारे अपने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का सेंटर प्लेसमेंट सेल है, इंजीनियरिंग कॉलेज का सेंटर प्लेसमेंट सेल है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का एमसीए इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट सेल है। और हमारे यहाँ चाहे पूना का कॉलेज हो, चाहे मुंबई का कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, हमारे यहाँ पर 100% प्लेसमेंट बच्चों को मिलता है। क्योंकि एक होता है ना, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो वो क्वालिटी वाली कंपनीज भी आती है। इस बारे में मैं बताऊँ तो हमारे कुछ बच्चे गूगल में हैं, एमएनसीज में हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हैं, भेल जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हैं। तो यहाँ पर एक वो क्वालिटी वाले वोल्टास है, सैमसंग है, इन कंपनीज में हमारे बच्चे प्लेस है। भारतीय विद्यापीठ पूना इंजीनियरिंग की बात करो तो अवधा पावर है, अदानी पावर है, इनमें हमारे कॉलेज के बच्चे प्लेस होते हैं और प्लेसमेंट हम 100% देते हैं। जी। सर, अगर आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो कहाँ हैं और आप कैसे उन पर गर्व करते हैं? मैंने अभी आपको इसी मेरे प्लेसमेंट के इसमें ये किया था, क्लियर किया था कि हमारे जो स्टूडेंट है वी ऑलवेज प्राउड आवर स्टूडेंट, क्योंकि जो भी हमारे बच्चे हैं वो ऐसी जगह पे है कि जहाँ हम या कोई पेरेंट्स या कोई माता पिता बच्चे को देखना चाहते, और हमारी संस्था का ड्रीम होता है कि हम उन बच्चों को वहाँ पहुँचाना चाहते जहाँ पेरेंट्स या माता पिता देखना चाहते, और इसलिए हम उनको क्वालिटी एजुकेशन देते। और मैंने उन सारी कंपनी का जिक्र पिछले आपके क्वेश्चन में किया था। सर, आखिर में मैं अपनी महिला दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनके लिए एक संदेश लेना चाहूँगी आपसे। महिला दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हर माता, हर बहन, हर बेटी को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उसके लिए जन जागृति करनी चाहिए,
और ये ध्यान रखना चाहिए कि माता अगर शिक्षित है तो देश शिक्षित है। मैं इसके लिए एक नेपोलियन जी का वाक्य बताऊंगा कि नेपोलियन जी ने कहा था कि मुझे आप शिक्षित माता दो, मैं आपको शिक्षित देश दूंगा। तो अगर देश को शिक्षित बनाना है, देश को तरक्की के शिखर पर पहुंचाना है, तो महिला का शिक्षा, महिला का तरक्की करना जरूरी है और इसलिए महिलाओं ने इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। बिल्कुल। सर आखिर में जैसे आज क्रिसमस है तो हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं तो बनती हैं क्रिसमस की। तो सभी मेरे भाइयों को, सभी देशवासियों को हमारी भारतीय विद्यापीठ परिवार की तरफ से, क्योंकि हम एक भारतीय विद्यापीठ पुनः बताऊं हमारा एक परिवार है, हमारे संस्थापक साहब की तरफ से, हमारे आदरणीय सेक्रेटरी डॉक्टर विश्वजीत कदम जी जो कि आज महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, आदरणीय चांसलर साहब डॉक्टर शिवाजीराव कदम साहब, वाइस चांसलर साहब डॉक्टर सालुंके साहब और हमारा पूरे भारतीय विद्यापीठ परिवार की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत देशमुख। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए MMPB आवाज़।